नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि 10वीं पास करने के बाद आईटीआई करने के लिए सोच रहे हैं। यदि आप आईटीआई करने के लिए सोच रहे हैं और साथ में आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि फिटर ट्रेड क्या होती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फिटर ट्रेड क्या होती है, इसके लिए योग्यता क्या रखी जाती है एडमिशन लेने के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटीआई में फ़ीस कितनी लगती है, और साथ में आपको जब आईटीआई आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको अप्रेंटिस कहाँ से करना है और गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आईटीआई फिटर ट्रेड की। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि फिटर ट्रेड क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एक कुशल कारीगर को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि मशीनों का इंस्टॉलेशन अच्छे से कर सके, मशीनों की असेंबली अच्छे से कर सके, उनका मेंटेनेंस अच्छे से कर सके, इस तरह का जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड काम होता है, पूरा काम मशीनों को चाहे चलाना हो, उनका रख रखाव हो या फिर उनको इंस्टॉल करना हो, तो ये पूरा काम फिटर वाले ही कैंडिडेट करते हैं। तो यदि आप भी फिटर से आईटीआई करते हैं तो आपको भी आगे चल के कुछ इस तरह का कंपनियों में काम करना होगा। ठीक है, तो देखिए, फिटर की सिंपल सी परिभाषा थी कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एक कुशल कारीगर होता है। अब बात आती फिटर की, तो फिटर में दोस्तों कई टाइप्स भी हैं इसके, जैसे बेंच फिटर हो गया, ठीक है, इसके बाद पाइप फिटर हो गया। तो कई टाइप्स फिटर के हैं, तो ये इनके काम के आधार पे इनको बांटा भी गया है। ठीक है, यदि हम बात इसके बाद कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है कि एडमिशन लेने के लिए आपको फिटर ट्रेड लेनी है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, 10वीं पास यदि आप हैं और आप 10वीं में मैथ और साइंस सब्जेक्ट से यदि पास हैं तो आप फिटर ट्रेड चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है फिटर ट्रेड को लेने के लिए, और साथ में आपकी 10वीं में मैथ और साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथ और साइंस सब्जेक्ट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जो 10वीं पास तो करवाते हैं लेकिन उसमें मैथ और साइंस के सब्जेक्ट नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैथ और साइंस आपका इसमें कंपलसरी है कि आपकी 10वीं के अंक सूची में मैथ और साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर दोस्तों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन जो इसकी रहेगी, तो 2 सालों का ये कोर्स होता है। ईयरली पैटर्न पे इसके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 2 सालों में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। पहले ये जो कोर्स होता था तो 4 सेमेस्टरों में बांटा गया था, हर सेमेस्टर के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने होते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में करंट में आपको यहाँ 2 सालों का ये कोर्स करना होगा। फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होगा और आपका सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होगा। 2 बार आपका एग्ज़ाम होगा इसमें। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो दोस्तों, ये इसकी जो फीस है तो गवर्नमेंट आईटीआई इसमें काफ़ी कम फीस लगती है। 4 से 5 हज़ार रुपये में आपकी ये जो फीस रहेगी, तो एनुअल 4 से 5 हज़ार रुपये फीस उसमें लगेगी। और यदि हम देखें तो इसमें स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था रखी जाती है। यदि आप SC ST यदि OPC कैंडिडेट हैं तो आपको हो सकता है कि ये आपको निःशुल्क भी हो जाए। जो भी आप फीस जमा करेंगे वो शासन के द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको वापस कर दी जाएगी। यदि प्राइवेट की यदि हम बात करते हैं तो प्राइवेट आईटीआईज़ की इसमें फ़ीस अलग अलग आईटीआईज़ की अलग अलग फ़ीस रखी जाती है। किसी आईटीआई में 20,000 है तो किसी में 25,000 है, किसी में 30,000 है, 35,000, 40,000। हर एक आईटीआई की अलग अलग आपको फ़ीस देखने को यहाँ मिल सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला जो स्टेप है, तो दोस्तों इसमें आपको आईटीआई यदि एनसीवीटी से करना है या एससीवीटी से करना है, जिससे भी आपको फिटर ट्रेड एनसीवीटी एससीवीटी से करना है तो आप दोनों से इसमें ये कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि एनसीवीटी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रेड्स चलाई जाती है
तो उनको NCVT कहा जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ITI चलाई जाती हैं उनको SCVT कहा जाता है। आपको दोनों तरह की ITIs में ये ट्रेनिंग करने के लिए मिल जाएगी। फिर अगली जो एडमिशन की, तो देखिए एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है ITI एडमिशन का, तो उसके बाद आपको उसके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपको अगला स्टेप रहेगा कि आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको 1 हफ्ते का वेट करना होगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट ITIs में एडमिशन मिल जाएगा। यदि प्राइवेट ITI की यदि हम बात करते हैं तो प्राइवेट ITI में आपको प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर वेरिफिकेशन कराना होगा। और इसमें एडमिशन के लिए मेरिट की आपको वेट नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट जाके प्राइवेट ITIs में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो इसके बाद अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि एडमिशन हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन अप्रेंटिस कहाँ से करने के लिए मिलेगी आपको। तो देखिए अप्रेंटिस की यदि हम बात करते हैं तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप फाइनल ईयर में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आपको उसके बाद रेलवे जैसी बड़ी कंपनी है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो रेलवे है, NTPC है, भेल है, कोल इंडिया है, सेल है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट्स की हैं। आप किसी भी ऐसी कंपनी से अप्रेंटिस कर सकते हैं, बशर्ते उनका एक क्राइटेरिया रहेगा, जिस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा। कुछ ऐसी कंपनियां रहेंगी जहां आपका ITI का परसेंटेज और 10वीं के परसेंटेज के हिसाब से आपकी डायरेक्ट मेरिट तैयार की जाएगी, और यदि आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आप इजीली अप्रेंटिस वहां से कर पाएंगे। रेलवे जैसी कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो रेलवे भी आपको अप्रेंटिस करने के लिए आपके 10वीं और ITI के परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाती है। और यदि हम और दूसरी कंपनियों की बात करें तो ज़्यादातर कंपनियों में ITI में की जो मेरिट होती है और 10वीं की जो आपके परसेंटेज आते हैं, उनके आधार पे आपका अप्रेंटिस में चयन किया जाता है। अब अगला सवाल आता है कि आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद दोस्तों जो कंपनियां आप अप्रेंटिस के लिए आप जिनमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रेलवे है, भेल, सेल, NTPC, ONGC, ठीक है, कोई सीमेंट प्लांट है, कोई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट की यदि कंपनी है तो आप इन सभी जगह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में फिटर, इलेक्ट्रीशियन और भी कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो बेसिक ट्रेड्स कहलाती हैं। इनके बिना किसी भी कंपनी का काम नहीं हो सकता है। हर एक ITI जो पास छात्र रहते हैं, चाहे वो फिटर से ITI करें, चाहे इलेक्ट्रीशियन से करें या फिर और किसी ट्रेड से करें, उनके लिए हमेशा मौके रहते हैं कि वे आगे चल के गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI में जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम फिटर की बात कर रहे हैं तो फिटर में दोस्तों आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी जॉब के लिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप यदि अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, आपकी 10वीं में अच्छे परसेंट हैं, आपने ITI में अच्छे परसेंट लाए हैं, तो आपको ईज़िली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और साथ में आप अच्छी अप्रेंटिस भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज वीडियो में बताए गए पूरे स्टेप्स, पूरे जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से संबंधित जो भी नई जानकारियाँ रहेंगी, जो भी न्यू अपडेट्स रहेंगे, वो आपको समय समय पे मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।